HIV एक जो होता है वायरस की बीमारी है, और ये वायरस की बीमारी हमारे शरीर में कहाँ कहाँ से आ सकती है, सबसे ज़रूरी जानना यही है। अगर हम ये चीज़ जान लें और इससे बच जाएं तो हम इस बीमारी से पूरी तरह से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो होता है, हम जानते हैं कि एड्स की बीमारी जो होता है, हमें जो होता है एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने से, अगर किसी पार्टनर को जो होता है जिसके साथ हम संबंध बना रहे हैं उसको अगर HIV है तो जो संबंध बना रहा है उसको HIV होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। पहला ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि अगर जो होता है आप कोई एड्स का पेशेंट या HIV का पेशेंट है और उसने उस नीडल से अपने को इंजेक्शन लगाया है और उस नीडल का इंजेक्शन का उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो आपको HIV होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो HIV उससे भी फैलता है। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कभी आप में से किसी को चोट लगी, कुछ लगी और खून की ज़रूरत हुई, तो बिना HIV की जांच किए एक दूसरे को खून नहीं चढ़वाना चाहिए, उससे भी HIV बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपको HIV हो गया और आपने अपनी धर्मपत्नी या जिसकी शादी हुई है उसको नहीं बताया आपकी HIV मतलब हमको हुआ है, तो उससे होगा क्या नुकसान कि जब मदर बच्चे को जो होता है डिलीवर कराएगी तो बच्चे को भी HIV होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगर मान लीजिए डिलीवरी के समय में भी HIV नहीं हुआ तो जब वो माँ जो होता है बच्चे को दूध पिलाएगी तो उससे भी HIV होने के चांस होते हैं अब इस समय। दूसरी चीज़ है कि पहले ये माना जाता था केवल जो होता है जो संबंध जहाँ से बनाए जाते हैं वहीं से होता है, ऐसा नहीं। अब लोग मुंह से भी संबंध बनाते हैं तो उससे भी अब HIV होने लगा है। सलाइवा लार के जो होता है, लार से भी जो होता है HIV फैल रहा है। तो कभी अभी 0.1% जो है किस करने से भी HIV फैल रहा है। बहुत नहीं है लेकिन अभी 0.1% इससे भी फैलने लगा है। तो इन सब चीज़ों का विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कोई पेशेंट जो होता है आपका HIV का है, उसको अगर शुरुआती दौर में जितने जल्दी हो सकेगा अगर जानकारी मिल जाएगी और उसका इलाज शुरू हो जाएगा तो वो कम से कम 15 से 20 साल आसानी से अपनी ज़िंदगी जी सकता है। अगर उसने अपने रोग को छुपाया 8 साल 10 साल, जब उसके सारे जो सिम्टम एड्स के होते हैं, सबसे पहले जो एड्स का सिम्टम होता है वो ये है कि जैसे सब में बुखार आता है इसमें भी बुखार आएगा, इसमें भी खांसी आएगी, इसमें भी ठंडा लगेगा, शरीर पे लाल 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 दाने दिखने लगेंगे, फिर उसको जो होता है कमजोरी महसूस होगी, कमजोरी के साथ जितनी उसकी मांसपेशियां हैं उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये सब आम सिम्टम उसको मिलने लगेंगे तो आदमी सोचता है मुझे कुछ है। फिर उसका वजन घटना शुरू हो जाएगा। जब उस दवाई खाएगा उससे भी आराम नहीं मिलेगा तो उसके साथ साथ उसके मुंह में जो होता है छाले पड़ने लगेंगे, उसके जो होता है गला जो होता है उसका सूखने लगेगा। तो तब आदमी जो होता है तब भी बता देता है। तो अगर उसको जो जांच हो गई एड्स की तो दवाई चल दी तो उतने भी स्टेज में 15 से 20 साल आराम से अपनी ज़िंदगी वो आदमी जी सकता है। लेकिन अगर उसने छुपा के रखा है और वो जो होता है जब फेफड़े में चली गई, या उसको HIV के पेशेंट में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है TB और कैंसर। अगर ये बीमारी HIV के साथ उसको हो गई तो उसको 3 साल 4 साल 5 साल में वो आदमी जो होता है अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। तो आप लोगों को जो चीज़ मेन चीज़ है कि जिससे संबंध बनाना है तो पहले या तो वो आपका जानकार हो, नहीं तो आपको कंडोम का प्रयोग करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है किसी की यूज की हुई नीडल का उपयोग नहीं करना है, चाहे वो कितना भी नोन हो, घर का अपना भाई भी हो, सगा भी हो, बीवी भी हो। तो अगर उसने उस नीडल का उपयोग किया है तो उस नीडल को आपको उपयोग नहीं करना है, क्योंकि एड्स का सबसे इस समय जो तेज़ी से फैल रहा है सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं कोई सुई पाया, कहीं कुछ पाया, उसको ड्रग लेना है, कुछ लेना है, देखा नहीं लगा लिया। जैसे वो लगा लेता है तो वो एक बार अगर अंदर प्रवेश कर गया वायरस
तो वो धीरे 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 आदमी को खोखला बना देता है। तो दूसरा सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है। तीसरा ध्यान ये आपको रखना है कि किसी भी इमरजेंसी में अगर आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ी चढ़ाने की, एक्सीडेंट कुछ हुआ जो होता है कैसे भी करके कि खून चढ़ाना, तो बिना जांचा परखा खून नहीं चढ़ाना है, ठीक है। तो इतनी आपको मूलभूत जानकारी के बाद जो होता है, बात आती है कि ये चीज़ तो आपने जान लिया, अब इसको करना क्या है, आपको कैसे बचाना है। जैसे कोई आदमी आपको बहुत दुबला पतला दिखे और उसको दवाई खाने से वो आराम उसको मिल नहीं रहा है, दवा खाने से उसको आराम नहीं मिल रहा है कि पूछे आपकी दवा खा रहे हो, हाँ 1 महीना से खा रहे हैं, 2 महीने से खा रहे हैं, आपके आस पड़ोस में है, तो उसको आप चिन्हित करके आपके जो अधिकारी हैं उनसे कहिए सर कि ये दवा खा रहा है, इसको दवा दी जा रही है, आराम नहीं है, आप उनको बता दीजिए, उसकी जांच जरूर करवा लें। आप यहाँ हैं तो यहाँ पे करवा लें, चाहे जहाँ जा रहे हैं। इससे ये चीज़ होगा कि आप बचे रहोगे और आपके आसपास के जो लोग, जितने लोग बचे रहेंगे उतना अच्छा होगा। नहीं तो अगर आपके बगल में कोई पेशेंट है और किसी कारणवश जो होता है उसका खून चोट लगी, आपने कुछ जो होता है गलतियां आपसे हुई और उसका खून आपके शरीर में प्रवेश कर गया किसी तरह से, ठीक है, चाहे उसकी इमरजेंसी तबीयत खराब हो गई या कुछ हुआ जो है, अगर शरीर में आपके चला गया तो फिर वो आप उस समय समझ नहीं पाओगे और 4 साल 6 साल में जब वो आपके अंदर जो होता है उस बीमारी के लक्षण देने लगेगा तो फिर आपको इलाज कराने का बस यही चीज़ हो सकता है कि 2 4 5 साल आपकी ज़िंदगी बढ़ सकती है बस, लेकिन उसका इलाज नहीं हो सकता पूर्ण रूप से। तो आप लोगों को एड्स के बारे में जो 5 जो होता है रोकथाम है, वही जागरूकता है, वही जागरूकता है कि अगर आपको हो भी गया तो आप अपने बीवी को उस चीज़ को बताएं, छुपाएं नहीं तो आपकी गलती की वजह से आपकी बीवी और बच्चे जिंदगी भर उस बीमारी को लेके झेलेंगे। और कहीं भी किसी भी जो होता है जानकार या नहीं जानकारी को हो, अगर आपके किसी के स्त्री के या किसी भी, आजकल को लोग पुरुष संबंध भी बना रहे हैं, स्त्री संबंध नए जो आते हैं हफ्ते भर में हो जाता है 40,000।